हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज की इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रिंग के लोअर केस अल्फाबेट्स की अक्रेंस चेक करना है और जिस भी कैरेक्टर की अक्रेंस सबसे ज्यादा होगी उसे प्रिंट करना है। यानी एक चीज तो इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई कि हमें इस स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना होगा। तो हम इस स्ट्रिंग के हर इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट्स को चेक करेंगे और उनकी अक्रेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक 26 लेंथ का वेक्टर इंट डेटा टाइप का वी क्रिएट करेंगे। अब हमने इसकी लेंथ 26 ही क्यों रखी है? क्योंकि लोअर केस कैरेक्टर्स के पर्पज से इस कोड को लिखेंगे तो लोअर केस कैरेक्टर्स ए से लगाकर जेड तक 26 होंगे, इसलिए हमने एक 26 लेंथ का एरे क्रिएट किया है जिसके हर इंडेक्स पे 0 रखेंगे। किसी भी कैरेक्टर की अक्रेंस कम से कम 0 तो होगी, ठीक है। जैसे ही हमें ए की अक्रेंस मिलेगी तो हम 0th इंडेक्स पे इसे इंक्रीज कर देंगे, बी की मिलेगी तो 1 इंडेक्स पे हम इसे इंक्रीज कर देंगे। यानी सीक्वेंस से ये ए के रिलेटिव रहेगा, ये बी के, ये सी के, डी के, जेड तक के कैरेक्टर्स के रिलेटिव ये एरे रहने वाला है। तो हम एक फॉर लूप की हेल्प से इस स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे। इसके 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर एच रखा है जो कि लोअर केस कैरेक्टर है। तो लोअर केस कैरेक्टर्स की अस्काई वैल्यू क्या होती है? लोअर केस कैरेक्टर्स की अस्काई वैल्यू 97 से 122 के बीच में होगी। मान लीजिए यहाँ पे एच ना होता और कैरेक्टर ए होता, तो जब हम ए की अस्काई वैल्यू कैलकुलेट करते तो ए की अस्काई वैल्यू हमें मिलती 97। तो हमें ए की अक्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए इस इंडेक्स का एक्सेस चाहिए होता। तो इस इंडेक्स को एक्सेस कैसे करेंगे हम? इंडेक्स का काउंट है 0, तो हम इस 97 में से 97 को माइनस करके इस इंडेक्स का जो नंबर ऑफ इंडेक्स है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास अगर ए होता तो हम कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू में से 97 को माइनस करके उसकी एक्चुअल पोजीशन पे वैल्यू को इंक्रीज कर देते। अब इस केस हमारे पास एच है, तो एच की अस्काई वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 104, 104 मिलेगी स्काई वैल्यू। तो अगर 104 में से हम इस 97 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 7। सेवेंथ वेक्टर के 7th इंडेक्स पे आकर यहाँ पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब हमें पता चल गया है कि एच की अक्रेंस 1 है अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ई की अस्काई वैल्यू निकालेंगे। ई की अस्काई वैल्यू क्या होगी? ई की अस्काई वैल्यू रहने वाली है 101। स्मॉल ए की है 97, तो इसकी 101। तो अब 101 में से 97 को माइनस करेंगे तो हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी, ए बी सी डी और ई। यानी हमें इस इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ मिलेगा हमें 4 और यहाँ मिलेगा 0, यानी हमें इस 4th इंडेक्स का एक्सेस मिल चुका है। तो यहाँ पे रखे हुए एलिमेंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर से इसकी अस्काई वैल्यू निकालेंगे। अस्काई वैल्यू को हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एल की अस्काई वैल्यू मिलेगी 108। तो 108 में से हम 97 को माइनस करेंगे, इंडेक्स मिलेगा 11th इंडेक्स मिलेगा। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हमें वापस से 11th इंडेक्स मिलेगा, तो यहाँ पे रखे हुए एलिमेंट को फिर से 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये इसकी अक्रेंस हो जाएगी 2। तो इस टाइप से हम हर एलिमेंट की अक्रेंस कैलकुलेट करते जाएंगे और लास्ट में इस वेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि किस
एलिमेंट की अक्रेंस सबसे ज्यादा है, तो उस एलिमेंट की अस्काई वैल्यू की हेल्प से उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे। तो चलिए हम इसके एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं वीएस कोड पे। स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर की अक्रेंस को स्टोर करने के लिए हम एक वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे वेक्टर की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, इंट डेटा टाइप का वेक्टर रहने वाला है, इसका नाम हम v रखेंगे। 26 इसकी लेंथ रहेगी और बाय डिफॉल्ट हर इंडेक्स पे हम 0 रखेंगे। इस प्रॉब्लम को हम एक फंक्शन की हेल्प से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे फाइंड फंक्शन को, और इसमें एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग एस को और वेक्टर v को पास करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन एक कैरेक्टर रिटर्न करे जिसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा है, तो हम इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कैर रखेंगे। फंक्शन का नाम फाइंड है और इसके पैरामीटर्स है स्ट्रिंग एस और एक वेक्टर विद रेफरेंस हम इन्हें ले रहे हैं v। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप केर है, इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले केर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं आंस। हम अपनी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहे थे, इसलिए फॉर लूप की हेल्प लेंगे। अब हमें वेक्टर में वो इंडेक्स ढूंढना है जहां पे हमारा एलिमेंट या कैरेक्टर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लाई करेगा। तो इसके लिए हम इंट ए वेरिएबल में एस ऑफ आई माइनस 97 करेंगे। एस ऑफ आई यहाँ पे कैर डेटा टाइप का वेरिएबल रहेगा, पर जैसे ही हम इसमें से 97 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी अस्काई वैल्यू में से 97 माइनस होगा और ये इस ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये ए वेरिएबल उस वेक्टर v का इंडेक्स हमें बताएगा। तो हम क्या करेंगे, v के एथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को सीधे इंक्रीज कर देंगे। अगर फर्स्ट टाइम हमें वो एलिमेंट मिलेगा तो वहां पे 0 + 1 होगा और उसकी अक्रेंस 1 हो जाएगी। इसके बाद v वेक्टर पे ट्रेवर्स करेंगे और ये चेक करेंगे कि अभी तक कौन से कैरेक्टर की अक्रेंस सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए एक वेरिएबल लेंगे हम इंट m, जिसमें अभी के लिए हम -1 स्टोर करेंगे और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ m इज लेस देन v ऑफ i। अगर m v ऑफ i से छोटा है तो उस केस में हम m में v ऑफ i को स्टोर कर देंगे। यानी अभी तक m वो एलिमेंट है जो सबसे मैक्सिमम है। मान लीजिए वेक्टर v में ये एलिमेंट होते हैं हमारे पास, इसकी लेंथ 26 होती, पर अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए इसकी लेंथ इतनी ही रख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये 0th इंडेक्स है तो ये ए को रिप्रेजेंट करता, मान लीजिए ए की अक्रेंस होती 1, बी की अक्रेंस होती 4, सी की कोई अक्रेंस हमें नहीं मिलती तो 0 होता है यहाँ पे, डी की अक्रेंस हमें मिलती 3, ई की अक्रेंस होती मान लीजिए 6, और यहाँ पे भी कोई रैंडम अक्रेंस हम मान के चलते हैं, यहाँ पे होती 2, 1, 1 और 3। तो हम इस m वेरिएबल की हेल्प से क्या करेंगे, जैसे ही हम 0th इंडेक्स पे हैं, ठीक है, तो m वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी है -1। क्या -1 1 से छोटा है? तो हाँ, इस केस में छोटा है, तो m में हम v1 को स्टोर कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे आंस वेरिएबल में अभी तक के मैक्स कैरेक्टर को स्टोर करते जाएंगे। यानी हम यहाँ पे आंस में इसका इंडेक्स प्लस 97 हम करेंगे। ये जो है टर्की अस्काई वैल्यू है, तो इसे हमें कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसे टाइपकास्ट कर देंगे। तो टाइपकास्ट करने के लिए ब्रैकेट में कैर लिखना होगा और ब्रैकेट को बंद करना होगा। तो इस आंस में इसका जो कैरेक्टर होगा वो स्टोर हो जाएगा। यानी मान लीजिए हम इस इंडेक्स पे होते, तो इस इंडेक्स पे i की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 + 97 कितना हुआ, 97, और 97 को टाइपकास्ट करेंगे तो हमें कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, लोअर केस का a। और मान लीजिए यहाँ पे आते हैं हम, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि m की वैल्यू अभी तक की ग्रेटर हमारे पास थी 1, तो 1 इज लेस देन v ऑफ i। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो m में v ऑफ i स्टोर हो जाएगा, यानी कि 4 स्टोर हो जाएगा। और
आंस वेरिएबल में क्या होगा, आई इसका इंडेक्स है जो कि 1 प्लस 97, तो 97 प्लस 1 98 होगा, और 98 को टाइप कास्ट करेंगे तो बी स्टोर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इस एरे पे वेक्टर पे ट्रेवर्स करते जाएंगे, वैसे वैसे इस इंडेक्स के पीछे तक के इंडेक्स में जो भी मैक्सिमम अक्रेंस वाला कैरेक्टर होगा उसे हम इस आंस वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास वो कैरेक्टर बचेगा जिसकी अक्रेंस सबसे ज्यादा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 4 रहेगी, क्योंकि अभी तक का इसके पीछे तक का मैक्सिमम अक्रेंस वाला कैरेक्टर ये b था 4। तो यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और m में v ऑफ i स्टोर होगा, v ऑफ i यानी 6 स्टोर होगा। तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, 4 प्लस 97 101, 101, 101 को हम टाइप कास्ट करेंगे तो वो हमें मिलेगा ई। अगर हम ऐसे भी देखें तो ए बी सी डी और ई पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट सबसे ज्यादा अक्रेंस वाला है, यानी इस इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट ई सबसे ज्यादा अक्रेंस वाला है। तो हम इस टाइपकास्ट की हेल्प से साथ ही साथ इस आंस वेरिएबल में अभी तक का मैक्सिमम अक्रेंस वाला कैरेक्टर स्टोर करते जाएंगे और लास्ट में इस आंस को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम आंस को। अब फंक्शन को हमने कॉल किया है तो फंक्शन हमारा एक कैर रिटर्न करेगा, तो उस कैर को यहाँ पे कैर में स्टोर करना होगा। तो एक कैर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे कैर आंस, और इस आंस में हम ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसे स्टोर कर लेंगे, तो इस आंस को प्रिंट कर देंगे 7 आंस। अब इसे रन करते हैं। सबसे ज्यादा अक्रेंस वाला कैरेक्टर हमें ई मिला है, क्योंकि ई की ही अक्रेंस सबसे ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एच की अक्रेंस ज्यादा होती तो हम चेक कर सकते हैं। अब हमें आउटपुट में एच मिलेगा, एच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।